चलिए पहले तो समझ तो लो भाई। देखिए ये नेटवर्क सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अभी ये 4G है और 5G में थोड़ा सा एक क्या है, डिफरेंट किया गया है। अब क्या डिफरेंट है, तो पहले इस वाले ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं कि नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करता है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि जो मेन नेटवर्क ऐसी है, जैसे आपकी मान WTR, SDR, ट्रांसीवर आईसी, और मेन नाम इसका क्या है, IFIC, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईसी, मेन नेटवर्क आईसी। इसके बाद 2GPFO जो कि एंटीना से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद 4GPFO। ओके, तो ये तीन आपकी नेटवर्क आईसियां हैं और इनके बीच में जो है, जो लाइन दी गई एंटीना की, वो है कौन सी, TRX। TRX का मतलब है कि यहीं से सिग्नल ट्रांसमिट भी होगा और सिग्नल क्या होगा, रिसीव भी होगा, इसलिए इसका नाम है TRX। आगे चल के जब हम सर्किट में देखेंगे तो वहां पर एक नया वर्ड और भी देखने को मिलेगा, PTRX। तो इसका मतलब, P का मतलब है प्राइमरी, TRX सेक्शन प्राइमरी नेटवर्क, क्योंकि फोन के अंदर दो नेटवर्क सेक्शन होता है। एक और मिलेगा DRX, ये भी देखने को मिलेगा। तो हमें DRX की लाइनें हमें कभी ट्रेस नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम कौन से करेंगे, PTRX वाली लाइनें। तो ये आगे सर्किट में हम लोग देखेंगे, प्राइमरी, ट्रांसीवर और रिसीवर सेक्शन। अब यहां से सिग्नल आएगा और जाएगा, तो यहां पर RX और TX यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होगी 4G नेटवर्क की, वो क्या होगी, आएगी और जाएगी। मेन में कौन लगा है, 2GPFO, ठीक है। 2GPFO यहाँ पे RX और TX मेन, अब दोनों कनेक्टेड किससे है, WTR से, ठीक है। तो अब तीनों चीज आईसीयू की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, टेस्टिंग के लिए हमें पावर चाहिए। क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो पहली टेस्टिंग पे में अगर हम लिखना चाहेंगे टेस्टिंग, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी है पावर की, कि भाई जितनी भी आईसीआई यहाँ पर है सभी को पावर मिलना चाहिए, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो पावर के लिए क्या, देखो ध्यान से कि चार्जिंग आईसी से 2GPFO को कौन सा वोल्टेज जा रहा है, हाँ VPH या VBED 3.7 से 4.2। तो इस पे आपको 2GPFO पे क्या चेक करना है, हाँ VPH चेक करना है। इसके बाद करते हैं 4GPFO पे। तो 4GPFO पे क्या मिलेगा, VBED या VPH 4.2 और एक क्या 1.8 वोल्टेज। तो दो पावर किसके लिए हो गए, इसके लिए, एक पावर उसके लिए। अब बची आपकी WTR ऐसी, तो WTR पे जो पावर आएगा वो 1.0 और 1.8। तो 1.8 कब आएगा, जब आप विदाउट सिम, जब आप चेक करोगे, आप चेक करोगे विदाउट सिम, तो आपको 1.8 मिलेगा, लेकिन आपको 1.0 वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब आप जियो की कोई भी सिम आप फोन के अंदर जब लगा दोगे, लगा के ऑन करके जब आप चेक करोगे, तो आपको ये दोनों वोल्टेज मिलेंगे, 1.8 भी मिलेगा और 1.0। यानी कि WTR की टेस्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, विदाउट सिम 1.8 और सिम लगाने पे 1.0 और 1.8 दोनों मिलते हैं। अगर 1.0 नहीं मिल रहा है सिम लगाने पर, तो आपकी WTR कैसी है, खराब। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। तो तीनों की रिक्वायरमेंट क्या है, कि तीनों आईसीयू पे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, पावर। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट दूसरी है टेस्टिंग कंट्रोलिंग, कि भाई जो आईसी है वो कंट्रोल में है या नहीं, किसके, CPU पे। तो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा क्लॉक डेटा। कई जगह यहां पर RF लिखा रहेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्लॉक, RF, और कई जगह लिखा रहेगा RFFE डेटा क्लॉक, RFFE डेटा, ये भी कोडिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड डेटा और रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड क्लॉक। तो RFFE डेटा और क्लॉक ये भी मिलेगा। कई जगह RF डेटा क्या लिखा रहेगा, RF SDA और RF क्लॉक। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी क्लॉक और रेडियो फ्रिक्वेंसी डेटा है वही प्रोटोकॉल, कौन से, I2C। तो इनके लाइनों में क्या लगे रहेंगे, पुल अप लगे रहेंगे। तो 1.8 वोल्टेज आपको इनको क्या करना है, इन पे चेक करना है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं, फिक्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर कंट्रोलिंग के हिसाब से। तो इस जो WTR ऐसी उसकी कंट्रोलिंग कैसी, डायरेक्ट CPU के अंदर एक पार्ट है बेस बैंड, वहां से कंट्रोलिंग हो रही है। BBRX का मतलब बेस बैंड रिसीव और BBTX का मतलब बेस बैंड ट्रांसमिट। ओके, तो बेस बैंड से कंट्रोल होता है ये। तो इसमें क्लॉक और डेटा की लाइन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होते, तो चेक करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। लेकिन 2GPFO और 4GPFO में देखो क्या लगे हैं, रजिस्टर लगे हैं पुल अप। अब इनकी वैल्यू 0 वैल्यू भी हो सकती है, 2.2 भी लगे हो सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रजिस्टर निकल जाएंगे तो क्या होगी, ये कंट्रोलिंग यहाँ से इसकी ऐसी की खत्म हो जाएगी, तो उस कंडीशन पर भी नेटवर्क नहीं आएगी। तो दो टेस्टिंग क्या होगी हमारी, पहले पावर, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या, कंट्रोलिंग।
अब तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, एक्सओ, यानी कि पूरा काम तो सब कुछ सही है, आईसी काम करने के लिए रेडी भी है, लेकिन जब सिग्नल ही नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा तो ये सेक्शन काम ही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आ जाओ क्लास के लिए और हम ही ना आए, तो क्लास होगी क्या? या जैसे हम सुबह आज आ गए तो 9 बजे, हमने कहा चलो आज 9 बजे से पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आप ही लोग नहीं आए, आए बताओ, नहीं आए, तो 9 बजे आ गए थे, नहीं आए। तो कहने का मतलब क्या कि फ्रिक्वेंसी जरूरी है, जो कि कहां से आएगी, पावर आईसी के पास, और अगर पावर से नहीं आएगी तो फिर कहां से आएगी, क्लॉक आईसी से। कहां से आएगी, हाँ, जो ये लाइन अगर पावर से नहीं आएगी तो किससे आएगी, क्लॉक आईसी से फ्रिक्वेंसी। इसके बारे में हम लोग कायदे में डिस्कस कर चुके हैं, बताए, और पहचान करने का भी तरीका बताया है कि पावर आईसी के पास क्रिस्टल लगा होगा, अगर नहीं होगा 5G फोन के अंदर तो क्या होगा, ये अलग से एक क्लॉक आईसी लगी होगी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो ये एक्सो इन की लाइन यहां पर आनी चाहिए, एक्सओ क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसकी लाइन में कुछ कंपोनेंट्स लगे रहते हैं सीरीज में, वो टूटे नहीं होने चाहिए, अगर टूट जाएंगे तो भी क्या है, नेटवर्क नहीं आएगा, बाद बाकी फोन तो आपका चलेगा। तो ये टेस्टिंग है। तीसरी लाइन क्या हो गई, एक्सओ, ठीक है। अब 4th नंबर पे क्या चेक करेंगे, 4th नंबर पे हम चेक करेंगे आरएक्स और टीएक्स की लाइनें, यानी कि बैंड की लाइनें। कौन सी, हाँ, आरएक्स और टीएक्स की लाइनें, कि जो ये प्रॉपर यहाँ इनके बीच में जो क्या लगा है, ये डुप्लेक्सर, और इनके बीच में और क्या मिलेंगे आपको, फिल्टर, बताए थे 100 फिल्टर, बीपीएफ बैंड पास फिल्टर, और क्या मिलेगा इनके बीच में, आरएफ स्विच, पढ़ाए थे, आरएफ स्विच भी आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो है लाइनें दी गई है टीएक्स, तब जाके हम ये लाइनें चेक करेंगे, ठीक है। और अगर लो सिग्नल की प्रॉब्लम आती है, किसकी आती है, तो हम एंटीना लाइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, 5वें नंबर पे, अगर लो सिग्नल की प्रॉब्लम है तो एंटीना लाइन चेक करेंगे। कौन सी, एंटीना लाइन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, समस्याएं क्या होती है कि हमने ये सारी आईसीआई जब चेक की सही है, WTR भी हमने चेंज कर दिया, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम WTR में कुछ लाइनें होती हैं जो कि कहां से कनेक्टेड होती हैं, सीपीयू के बेस बैंड पार्ट से, ठीक है। तो पहले हम आईसी को निकालते हैं, फिर आईसी के नीचे के जो टिप्स हैं उन पे जीआर वैल्यू चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, अगर जीआर वैल्यू नहीं आ रही है तो हमें सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है नेटवर्क के लिए। समझ में आई बात की नहीं आई, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। पहली रिक्वायरमेंट पावर, दूसरी रिक्वायरमेंट कंट्रोलिंग, तीसरी रिक्वायरमेंट एक्सोइन, और चौथी रिक्वायरमेंट क्या, आरएक्स की लाइन। सिग्नल की लाइनें बहुत कम खराब होती है, पटका टुका फोन आता तभी निकल जाते हैं। तो आरएक्स की लाइनों में क्या मिलेंगे हमको, बैंड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बैंड, लो बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड। अब 4G के बैंड कौन से हैं, 3G के कौन से हैं, 2G के बैंड कौन से हैं, वो हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे, उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है। और अगर लो सिग्नल की प्रॉब्लम है तो कहां से चेक करेंगे, एंटीना लाइन, ठीक है। और एंटीना लाइन के अंदर जो ये लाइन दी गई है, इस लाइन में लगे हुए कंपोनेंट जो होते हैं वो ग्राउंड से दोनों तरफ बीप करते हैं, तो वो शॉर्ट नहीं होते, ना तो तोड़ ताड़ के तुम फेंक डालो, ठीक है, तोड़ने का शौक रहता है ना, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि क्वाइल्स लगी होती है, किसमें, पैरेलल के अंदर क्वाइल जो होती है, अभी तक हम लोगों ने क्वाइल क्या देखा था, सीरीज में लगी हुई। तो यहां पर जो नेटवर्क क्वाइल है वो कैसी लगी रहेगी, पैरेलल में लगी रहेगी। क्यों, क्योंकि अदर जो फ्रिक्वेंसियां आएंगी उसको ग्राउंड करने के लिए, क्या करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए। और आपका फोन जिस सिम डालोगे उसी कंपनी के आपके में क्या आएंगे, टावर आएंगे। तो क्वाइल यहाँ पर पैरेलल में लगी होती है, इसलिए इस लाइन में लगे हुए कंपोनेंट क्या करते हैं, बीप करते हैं ग्राउंड के साथ में। तो अगर आप तोड़ दोगे तो लाइन कैसी हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो फिर नेटवर्क और भी नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए खींच लो भैया फोटो इसकी, जिनका ना बना हो।